इस वीडियो में हम घटनाओं का बीजगणित, जिसे हम इंग्लिश में अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में हम उदाहरणों की सहायता से जानेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हम एक पासा फेंकते हैं, तो एक पासा फेंकने पर हमें इस प्रकार का यह प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस S मिलने वाला है। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाएंगे। अब हम हमारे समुच्चयों के ज्ञान का उपयोग करते हुए इस प्रतिदर्श समष्टि S को निरूपित करने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए यह प्रतिदर्श समष्टि S है और इसके भीतर जो प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट्स हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब चूंकि हम यहां पर घटनाओं के बीजगणित के बारे में बात करने वाले हैं तो इसके लिए हमें यहां पर कुछ घटनाएं चाहिए होंगी। तो मान लीजिए एक घटना A है जिसमें 1 और 6 ये दोनों आ रहे हैं। तो यदि हम इस घटना की यहां पर कल्पना करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आ जाएगी? देखिए यह घटना यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो यह क्षेत्र घटना A को बताएगा और इसी प्रकार से मान लीजिए एक दूसरी घटना B है जिसमें 4, 5, 6 ये आ रहे हैं। तो यदि हम B को यहां पर निरूपित करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो B की कल्पना हम कुछ इस क्षेत्र के द्वारा कर सकते हैं। अब अभी से ही हम यहां पर कुछ रोचक चीजें देख सकते हैं, जैसे कि संख्याएं 2 और 3 ये न तो A में है और न ही B में है। इसी तरीके से यह संख्या 6 A और B दोनों में है और यहां पर यह संख्या 1 केवल A में है और B में नहीं है। तो इसी प्रकार की और भी यहां पर हम रोचक चीजें देख सकते हैं। अब हो सकता है कि यह सुनकर आप थोड़े से अचंभित हो, किंतु जो अभी अभी हमने पिछले कुछ सेकंड में किया है उसे ही हम घटनाओं का बीजगणित कहते हैं। हो सकता है कि आप मेरी बात का विश्वास न कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको घटनाओं के बीजगणित के बारे में बताऊं। इससे बेहतर यह होगा कि आप खुद से जानें कि घटनाओं का बीजगणित हम किसे कहते हैं। तो अब मैं आपके सामने 3 घटनाएं लिखने वाला हूं और आपको उन तीनों घटनाओं का मतलब बताना है क्या होगा। देखिए पहली घटना है घटना A या B, दूसरी घटना है घटना A और B और यहां पर है घटना A किंतु B नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों घटनाओं के बारे में सोचिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर सोचते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है घटना A या B। तो इसके अनुसार या तो A हो सकता है या B हो सकता है या A और B दोनों हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं घटना A या B का अर्थ है या तो A या B या दोनों ही A और B। अब उसके पश्चात यहां पर लिखा हुआ है घटना A और B। तो यह घटना तब घटित होती है जब घटनाएं A और B दोनों साथ में घटित होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दोनों A और B साथ में यानी कि टुगेदर। अब उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है घटना A किंतु B नहीं। तो इसका अर्थ है घटना A किंतु B नहीं। तो इस घटना के अनुसार घटना A घटित होनी चाहिए किंतु घटना B घटित नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों घटनाएं कहां पर घटित हो रही हैं और इस मध्य की घटना को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो यहां पर है घटना A और B। तो इसके लिए आवश्यक है कि घटनाएं A और B दोनों साथ में हो। तो यहां पर इस प्रतिदर्श बिंदु 6 के लिए घटना A और घटना B दोनों साथ में होने वाली है, क्योंकि जब भी 6 आता है तब घटना A और घटना B दोनों साथ में होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस घटना A और B के लिए यह संख्या 6 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं घटना A और B यानी कि यह घटना 6। चलिए अब इस तीसरी घटना को देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है घटना A किंतु B नहीं। तो इसके अनुसार घटना A होनी चाहिए किंतु घटना B नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर यह पीला वृत्त तो घटना A को बताता है और यह नारंगी वृत्त घटना B को बताता है। तो हम इस पीले वृत्त में वह संख्या देखेंगे जो कि इस नारंगी वृत्त के बाहर है। तो यहां पर हमें यह 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि घटना A किंतु B नहीं, इस घटना में केवल 1 आ जाने वाला है। चलिए अब यह पहली घटना देखते हैं A या B। तो इसको दर्शाना सरल है, क्योंकि इसके अनुसार देखिए A हो सकता है या B हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो यदि इसको दर्शाना चाहें तो इसमें ये सभी आ जाने वाले हैं, यानी कि 1, 4, 5, 6 ये चारों आ जाएंगे और इन चारों संख्याओं में से यदि कुछ भी आता है तो हम कहेंगे कि घटना A या B घटित हो रही है। तो हम लिख सकते हैं घटना A या B में 1, 4, 5, 6 ये आ जाने वाले हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि समुच्चय जगत में इस या का अर्थ होता है
यूनियन यानी कि सम्मिलन। तो यदि हम घटना ए या बी कह रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा ए यूनियन बी। और इस और का अर्थ होता है सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो यदि हम इस घटना ए और बी को लिखना चाहते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा घटना ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। तो यह तो सम्मिलन का चिन्ह है और यह सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। अब इसके बाद ए किंतु बी नहीं, तो इसका अर्थ घटाने से लिया जाएगा यानी कि यह ए माइनस बी है। और इसका यदि हम मतलब समझें तो हमें ए से प्रारंभ करना है और वे सभी चीजें घटा देनी है जो कि बी में भी उपस्थित हैं। तो चलिए अब हम थोड़े और तकनीकी हो जाते हैं और यहां पर इन घटनाओं को परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले इस ए यूनियन बी का अर्थ है हमारे पास में समस्त परिणाम W आने वाले हैं, जहां W को हम A में से ले रहे हैं या W को हम B में से ले रहे हैं, यानी कि W बिलोंग्स टू A या W बिलोंग्स टू B। और इसी तरीके से यहां पर A सर्वनिष्ठ B है। तो इसका अर्थ देखिए यहां पर समस्त परिणाम W होंगे, जहां पर हम W को A में से ले रहे हैं और W को B में से ले रहे हैं। तो इस बार इसको इन दोनों शर्तों को एक साथ संतुष्ट करना होगा। तो चलिए यह तीसरी घटना देखते हैं, घटना A किंतु B नहीं। तो इसे कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, समस्त परिणाम W जहां W बिलोंग्स टू A है यानी कि W A में से ले रहे हैं और W डज नॉट बिलोंग टू B है। तो इसका अर्थ है कि हमें A में रहना है और B में नहीं रहना है, यानी कि A के सभी अवयव ले लेने हैं और वे अवयव हटा देने हैं जो कि बी में भी उपस्थित हैं। और कुछ पाठ्य पुस्तकों में आप इसको कुछ इस प्रकार से भी देखेंगे। तो यह लिखा हुआ होगा ए सर्वनिष्ठ बी डैश। तो क्या अब आप घटना ए किंतु बी नहीं इसको इस रूप में सोच सकते हैं? तो देखिए इसको कुछ ऐसे सोचा जा सकता है कि हमें ए से चीजें लेनी है और बी से चीजें नहीं लेनी है। अब मैं चाहता हूं कि आप उन शर्तों पर ध्यान दीजिए जो हमारे परिणाम W को संतुष्ट करनी होंगी ताकि ये घटनाएं घटित हो सके। तो चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक पासा फेंका है और पासा फेंकने से हमें एक प्रतिदर्श समष्टि S प्राप्त होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये सभी आने वाले हैं। अब मान लीजिए एक घटना A है जिसके अनुसार एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर प्राप्त होता है और एक दूसरी घटना B है जिसके अनुसार एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना है कि घटना A या B क्या होगी, उसके बाद आपको बताना है कि घटना A और B क्या होगी और अंत में आपको बताना है कि घटना A किंतु B नहीं ये क्या होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों घटनाओं के बारे में पता लगाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से यह प्रयास किया होगा। चलिए अब हम यह साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो इन तीनों घटनाओं पर आने से पहले हम इन दोनों घटनाओं A और B को देख लेते हैं। तो सबसे पहले घटना A के अनुसार हमें एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर प्राप्त होता है। तो यहां पर अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 3 5। तो यहां पर इस घटना A के अंतर्गत 2 3 5 ये आ जाने वाले हैं। अब इसके पश्चात यहां पर विषम संख्याएं कौन सी हैं? तो विषम संख्याएं हैं 1 3 5। तो घटना B के अंतर्गत यहां पर 1 3 5 ये आ जाने वाले हैं। तो अब चलिए सबसे पहले घटना A या B को देखते हैं। तो इसे सोचने का एक तरीका तो यह है कि हम इन दोनों समुच्चयों में से किसी एक समुच्चय के सभी अवयव पहले लिख दें। तो मान लीजिए हम A के सभी अवयव यहां पर लिख देते हैं। तो 2 3 5 हमने यहां पर लिख लिए हैं और उसके पश्चात जो दूसरा समुच्चय है हम उसके अवयव देखेंगे और जो अवयव हमने इसमें नहीं लिखे हैं वे लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए 3 और 5 तो हमने पहले से ही लिख लिए हैं और एक बचा हुआ है तो एक को भी हमने यहां पर लिख लिया है। तो इस प्रकार से घटना A या B आ जाएगी। तो यदि इन प्रतिदर्श बिंदुओं या इन परिणामों में से कुछ भी आता है तो हम कहेंगे कि घटना A या B घटित हो रही है। चलिए इसके बाद में घटना A और B देखते हैं। तो इसके लिए वे अवयव आएंगे जो समुच्चय A और समुच्चय B दोनों में ही आ रहे हों। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 व 5 दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। तो इस घटना A और B के अनुसार यहां पर 3 व 5 ये आ जाएंगे। तो यदि यहां पर 3 आता है तो हम कहेंगे कि घटना A और घटना B दोनों साथ में घटित हो रही है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि घटना A और B घटित हो रही है। चलिए इसके पश्चात घटना A किंतु B नहीं इसे देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले समुच्चय A से प्रारंभ करेंगे
तो यहां पर अवयव है 2, 3, 5। अब हम समुच्चय ए के वे अवयव हटा देंगे जो समुच्चय बी में भी आ रहे हो। तो समुच्चय बी में 3, 5 ये दोनों आ रहे हैं, तो यहां से हम 3 व 5 हटा देते हैं, तो हमारे पास में केवल 2 ही बच जाएगा। तो इसका मतलब है घटना ए किंतु बी नहीं, इसमें केवल 2 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने घटनाओं के बीजगणित के बारे में जान लिया है।